फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम सीडीपी पेपर 1 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, Most classrooms in India are multilinguals and this needs to be seen as by the teacher. भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए एक शिक्षक के रूप में जो बहुभाषी मल्टीलिंगुअलिज्म होती है उसको एज अ रिसोर्स देखते हैं, किस संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ, मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बच्चे को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो देखिए वो कौन से आपके थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। तो वो थे आपके जीन पियाजे। कौन थे आपके? जीन पियाजे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मीन्स। देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या फिर बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाय। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो देखिए जो शिक्षक है वो बच्चों की सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी सहायता ना देकर, तो देखिए तो आपका नेगेटिव हो गया, स्टार्टिंग में नेगेटिव हो गया। उस पर भाषण देकर बिल्कुल गलत है। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर या फिर प्रतियोगिता को, देखिए कॉम्पिटिशन को बढ़ावा नहीं देना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। कार्य को क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वो बच्चों की जो जटिल परिस्थिति है उसको संसाधित करने में सहायता करेगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो देखिए ये एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्या है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनरुत्थापित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। या फिर अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समस्या है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनरुत्थान नहीं देते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र। तो देखिए जो उनके सीखने की लर्निंग कर्व होती है वो कैसी हो जाती है? तो जो लर्निंग कर्व होता है वो क्या होता है? वो बेटर हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है आपका? बिकम्स बेटर। तो देखिए यहाँ पर बेहतर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। देखिए कौन से उसका? अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, या फिर एडी से मतलब हेड टू टो टू हेड। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो वो होती है आपकी सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विकास की गति है वो कैसी होती है? वो सीक्वेंस में होती है और व्यवस्थित होती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विकास के लिए निम्न में से कौन सा कारक उचित है। तो देखिए कौन सा कारक जो है विकास के लिए उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा है जो विकास के संबंध में बिल्कुल सही है? तो वो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो देखिए व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुगत वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या फिर वातावरण के प्रभाव के कारण। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो वो किस वजह से होता है, तो वो होता है आपका वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया से। ठीक है, तो जो अन्योन्य क्रिया होती है उसके कारण होता है व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है बच्चों के समाजीकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है? तो देखिए जो परिवार है वो कैसी भूमिका निभाता है, तो वो उसकी जो भूमिका होती है वो क्या होती है, प्राइमरी होती है, मुख्य होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान जोड़ा है? तो देखिए कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड पेयर यहाँ पर है? तो देखते हैं। देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड, उसमें इमिटेशन करने की बिगिंस इमेजिनरी प्ले। देखिए अनुकरण करना प्रारंभ बच्चा औपचारिक फॉर्मल में करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। कैसी सोच आ जाती है बच्चे के अंदर? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, शैशवावस्था जो आपका इन्फेंसी होता है, अप्लाइज लॉजिक। देखिए इन्फेंसी में लॉजिक अप्लाई बच्चा नहीं करता। लॉजिक कब अप्लाई करता है? जब बच्चा किस में होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक है, जब बच्चा कौन से स्टेज में होता है? जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तभी बच्चा क्या करता है, लॉजिक अप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेट डिडक्टिव थॉट, निगनात्मक विचार बच्चे के अंदर आ जाते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्री ऑपरेशनल स्टेट में डिडक्टिव थॉट नहीं आते बच्चे के अंदर। डिडक्टिव थॉट कब आते हैं? वो आते हैं आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, देखिए जो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग आती है वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है आपकी वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा क्या सीख लेता है, कंजर्व करना और क्लासीफाई करना बच्चा सीख लेता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित करती है? तो देखिए बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो ये किस प्रकार की समझ को वो करता है? तो वो है आपका कॉज एंड इफेक्ट। क्या होता है आपका? कार्य और कारण। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय किस चीज़ के? तो देखिए पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन है वो वयस्कों में किस प्रकार से, प्रकार और मात्रा में, किसमें? प्रकार और मात्रा में। देखिए वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो देखिए आधारभूत सहायता का उदाहरण जो आपका स्कैफ होल्डिंग होती है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना बिल्कुल गलत है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए गए बिना स्पष्टीकरण देना बिल्कुल गलत है। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना ये भी आपका गलत है। अनुबंधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की चिल्ड्रन लर्न। देखिए वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कब सीखते हैं? मैचुरेशन में, इमिटेशन से, इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर, या फिर रीइंफोर्समेंट द्वारा। तो देखिए वाइगॉत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो कैसे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोलबर्ग हैज गिवन शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, या फिर संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो देखिए यहाँ पर आपका नैतिक विकास के चरण जो है वो किनके द्वारा दिए गए हैं? तो वो आपके दिए गए हैं कोलबर्ग के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो देखिए कौन सी है जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम को प्रदर्शित यहाँ पर कर रही है? तो देखिए एक कक्षा में जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन। देखिए पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होते तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हों और शिक्षक का बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, बिल्कुल सही है। देखिए ये जो हो जाएगा, ये इस जो कक्षा कक्ष है ये बाल केंद्रित शिक्षा को, कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, दंड से संचालित होकर ये भी आपका गलत है, पनिशमेंट देकर ये भी आपका यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। इंटेलिजेंस क्या होती है? देखिए बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा सही है? तो वो है ए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। तो देखिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल अमहत्वपूर्ण, असंवेदनशील, निरपेक्ष,
कम महत्वपूर्ण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका अति संवेदनशील, असेंसिटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। लड़के व लड़कियों की जैव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है या फिर जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट यहाँ पर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन। देखिए जो आपका असेसमेंट होता है वो क्या होता है, बच्चों में प्रयोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, सीखने में सुधार का एक तरीका, बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, तो देखिए यहाँ पर सीखने में सुधार का एकमात्र एक तरीका है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। इंक्लूसिव क्लासरूम, देखिए कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए कौन सा कथन है जो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी सीख ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत है, नेगेटिव हो गया ये तो। यह दर्शन है बच्चे विशेष ईश्वर की विशेष उपहार हैं, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग पृथक्करण, देखिए आपको सेग्रीगेशन बच्चों के बीच में नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, यह एक दर्शन है कि बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। देखिए ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान है। तो देखिए कौन सा है, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वॉच को सा, 21 को 12 लिखने का, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, मनोभाग का जल्दी जल्दी बदलना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही है, तो देखिए कौन सा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। जब बच्चा बी को डी पढ़ता है, वॉच को सा पढ़ता है, 21 को 12 लिखता है, तो ये क्या है, ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी को शो करता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, देखिए जो क्या कर सकता है, पार्शियली विजुअल है, तो उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, बिल्कुल गलत है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ये भी आपका गलत है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। लर्निंग क्या होती है, सीखना क्या है, तो देखिए सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है या फिर सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, तो संवेगों से, इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स इमोशन, जो लर्निंग है वो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को बच्चे को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित जहाँ पर भी है, डिस्करेज जहाँ पर भी हो, वो ऑप्शन आपका क्या होगा पेडागोजी में, बिल्कुल गलत होगा। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन एंड हैव डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स, ये आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। पुरस्कार देना चाहिए, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है। तो देखिए सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, याद करना, प्रत्यस्मरण को सुनाना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो देखिए कौन सी गतिविधि में भाग लेते हैं, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है आपका ऑप्शन जो सही है, तो वो है अपनी रुचि, आउट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।